हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहित भाटी। और आज हम बच्चों कंपटीशन का जो है कॉम्पिटिटिव क्लास, जो भी आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीपीओ वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी वीडियो हम लेकर आए हैं आज। और वन बाय वन हम सारे के सारे टॉपिक को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। हम इसका पहले पूरा बेसिक बताएंगे और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि पहले आपको सबसे लो लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, और जिन बच्चों को आते हैं तो वो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आते वो आराम से इनको समझो, बड़े ध्यान से समझो। उसके बाद इसका लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। वन बाई वन हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। और बच्चों आप जो है अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जो है अशोका एकेडमी के नाम से है। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और प्ले स्टोर पर जाकर हमारा अशोका एकेडमी के नाम से ही ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और आपको जो है वहाँ से भी सारी की सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो भी आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। तो बच्चों आज हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट जा रहे हैं और उसकी फर्स्ट ही क्लास होगी बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का नाम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और बच्चों ये मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, अभी इनको डायरेक्ट सॉल्व ना करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व ना करते हुए हम पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिक, ठीक है ना, मतलब क्या होता है रेशियो, क्या होता है प्रोपोर्शन। उसके बाद जब वो चीज़ें समझ में आएंगी तो हम आपको इन क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे हम बात करें, हमने यहाँ पे लिखा है रेशियो। व्हाट इज रेशियो, मतलब रेशियो क्या होता है, रेशियो होता क्या है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, रेशियो को मतलब होता है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है अनुपात, अनुपात एवं समानुपात। यह है टॉपिक का नाम। तो रेशियो मतलब अनुपात। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो जो है आपका होता क्या है, रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू क्वांटिटीज़, यानी कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, हम उसको रेशियो कहते हैं। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने को ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है दो रेशियो को कंपैरिजन करना। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो को कंपैरिजन करना। जैसे रेशियो की बात करूं, जैसे बच्चों देखो ये लिख रहा है 3:4, तो इसका मतलब है एक कोई एक चीज़ होगी और एक ये वाली चीज़ होगी, तो इन दोनों को जो कंपेयर कर रहा है उस वाले को बोलते हैं रेशियो। तो देखो ये जो साइन है रेशियो का साइन है, ये जो साइन है ये है आपका रेशियो का साइन। ठीक है, और अगर ऐसे लिख रहा है 3:4 और लिख रहा है 5:7, यहाँ पर एक रेशियो तो ये रहा और एक रेशियो ये रहा, तो इन दोनों को जो कंपैरिजन करेंगे वो उनको बोलेंगे, उसको बोला जाएगा प्रोपोर्शन। तो ये जो चार डॉट है, जो चार बिंदी यहाँ लगी हुई हैं, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। ये इस चार बिंदी का मतलब होता है इस वाले रेशियो और इस वाले रेशियो को दोनों को कंपेयर करना, दोनों की तुलना करना, इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है जो भी है। तो यानी कि इन दोनों की तुलना करने को बोलते हैं प्रोपोर्शन। जो दो रेशियो की तुलना करें और जो दो चीज़ों की, दो एंटिटीज़ की, दो क्वांटिटीज़ की तुलना करें, उनको बोलते हैं रेशियो। अब देखो कहीं कहीं आपको जो ना इस बात को भी समझना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3:4, 3:4। बच्चों इस 3:4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। ये वाली जो चीज़ है, इस वाली चीज़ को मैं अपॉन में भी लिख सकता हूँ, और ये वाली चीज़ जो अपॉन वाली चीज़ है इसको मैं ऐसे रेशियो में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात होती है कि रेशियो वाली चीज़ को अपॉन में लिख दो, डिवाइड में लिख दो, और डिवाइड वाली चीज़ को रेशियो में लिख दो। ठीक है बच्चों, तो आपको रेशियो समझ में आया होगा कि रेशियो क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने को ही हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो को कंपैरिजन करना है, ठीक है, उसको हम प्रोपोर्शन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो अब हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस करते हैं, बड़े आराम से
कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट करके हम इसको बताएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट है फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। इसको हम कह भी सकते हैं कि टाइप 1 ऐसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है A/B = 5/7। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ। A/B = 5/7 और B/C = 7/12 ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है A/B/C तीनों को एक साथ हमें बताना है। यानी कि ये है, ये वाला कंसेप्ट जो है इसको बोलते हैं रेशियो मर्ज कंसेप्ट, यानी कि हमें रेशियो को मर्ज करना है। देखो तो इसके अपने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे। देखो बच्चों यहाँ इस वाले तरीके से कर लो, या तो देखो ऐसे कर लो, इसको मैं बता देता हूँ, या तो यहाँ डायरेक्ट ही कर लो। देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो बच्चों यहाँ A/B है तो ये B है, यहाँ पर B/C है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी B है। तो देखो यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो दोनों जगह B सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही तो इंसान है। यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, B सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये होगी B की वैल्यू यहाँ कितनी है 7, और यहाँ भी B की वैल्यू कितनी है 7, तो दोनों जगह सेम है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सेम नहीं होता तो हम अगला क्वेश्चन उसके ऊपर करेंगे। तो जब रेशियो सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं A/B निकालूँ, A/B/C निकालूँ, तो A की वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 ही लिख दो, B की वैल्यू 7 है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 है तो 7 ही रह गया, और C की वैल्यू 12 है तो 12 ही रह गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब कि जो दोनों में कॉमन टर्म होती है ना, उस कॉमन टर्म को सेम करना पड़ता है। अगर बच्चों वो पहले से ही सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे इस क्वेश्चन में B की वैल्यू यहाँ भी 7 है, B की वैल्यू यहाँ भी 7 है, ऑलरेडी सेम है, इक्वल है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस रेशियो का आंसर ये लिख दीजिए। अब मुझे मतलब कि मैं समझता हूँ तुमको ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं। देखो इसका दूसरा तरीका भी हम देख सकते हैं। देखो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए। अगर समझ में आ गया बेहतर तो बहुत ही बढ़िया बात है। A/B/C ऐसे समझ लो। अब A और B की वैल्यू कितनी है, A/B की 5/7 है, तो यहाँ पर 5/7 हमने ये लिख दी। B और C की वैल्यू कितनी है 7/12, तो B के नीचे यहाँ 7 लिख दो और रेशियो यहाँ पर क्या लिख दो 12 लिख दो। देखो बच्चों अब यहाँ देखो इस B को देखो, B दोनों जगह नीचे भी है ऊपर भी, यहाँ दोनों जगह क्या है सेम है। अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाते इसको। अब सेम नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। देखो यहाँ पर लिख दो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू यहाँ 7 और C की वैल्यू यहाँ 12, तो यही आ गया आंसर 5/7/12। तो ये आंसर इसका होगा 5/7/12, 5/7/12, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। या तो आप पहले वाले तरीके से कर लो, ठीक है, मतलब है तो सेम ही चीज़ें, लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। वहाँ पे क्या पता बच्चों आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो कि भाई बी कैसे सेम है, लेकिन यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बी यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ए की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। जब इक्वल वैल्यू होती है तो इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा ये वाला सवाल। ठीक है बच्चों, और भी तरीके से भी इसको करा सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अब दूसरा सवाल आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, A/B दे रखा है 3/5, B/C दे रखा है 10/7। पूछा ABC बताओ। पहले जैसा ही सवाल है, हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है A/B/C बताओ, ये वाली चीज़ बतानी है हमको। तो A और B की वैल्यू कितनी है, A और B की वैल्यू 3, 5, तो यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। B और C की वैल्यू बतानी कि B और C की वैल्यू कितनी है 10, 7 है, तो सॉरी 10, 7, हाँ, B और E की वैल्यू यहाँ 10 लिख दो इसके नीचे और यहाँ लिख दो 7 बच्चों। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था, देखो A और B और B और C, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है ना, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो B है ये दोनों में है, तो ये B जो है एक ही तो इंसान है, इसको इक्वल होना चाहिए ना। एक जगह तो ये 5 रुपये कमा रहा है, एक जगह 10 रुपये कमा रहा है तो एक ही इंसान। ठीक है,
तो यानी कि ये गलत है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इक्वल करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, इक्वल करना है बी को। ठीक है बच्चों, तो देखो बी को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना है, नीचे तो 10 है, ऊपर बी कितना है, ऊपर बी 5 है, नीचे 10 है, ऊपर भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 2 जा 10। अब ऐसा नहीं है 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। जो भी रेशो अगर यहाँ भी कुछ होता ना तो पूरे में होती 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पूरे में वो करते हैं 2 की मल्टीप्लाई। अब देखो ए रेशो बी रेशो सी, आपका आ गया आंसर। देखो जरा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ रेशो 5 2 जा 10, यहाँ भी है 10, यहाँ भी है, तो 10 ही रहने दो। रेशो नीचे तो हमने किसी की मल्टीप्लाई की नहीं है, तो 7 का 7 आ गया, यही हो गया आंसर। 6:10:7 आंसर, 6:10:7 आंसर, 6:10:7 को ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है, 6:10:7। बड़ा आसान सा है। ठीक है, पहला हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें ऑलरेडी चीज़ें बी इक्वल था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल है तो डायरेक्ट लिख दो रेशियो। दूसरे क्वेश्चन में हमने बी को इक्वल करके लिखा है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, मतलब एक में देखना है कि हमको बस ये चीज़ देखनी होती है कि इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है उसको इक्वल बना लो। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो। दे रखा है ए रेशियो बी, ये दे रखा है ए रेशियो बी, दे रखा है आपको ए रेशियो बी 4 5, और आपसे ए बी सी का पूछा है तो ए बी सी यहाँ लिख लो ऐसे। तो ए रेशियो बी दे रखा है 4:5, 4:5, और बी और सी का दे रखा है 2:3। आपसे ए बी सी पूछा है मतलब। ठीक है बच्चों, अब फिर से वही देखो, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो बी दोनों में है। यहाँ देखो, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ बी की वैल्यू है 5, ऊपर यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ बी की वैल्यू है 5, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ बी की वैल्यू है 2। पहले वाले को डिनोट करता है और दूसरा वाला दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 4 है और बी की वैल्यू 5 है। ए पहले है तो 4 पहले है, बी बाद में है तो 5 बाद में है। तो यहाँ देखो बी की वैल्यू एक जगह 5 है, एक जगह 2, तो यानी कि बी यहाँ इक्वल नहीं है, बी यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, बी को इक्वल बनाना है। तो बच्चों बी को हम क्या करेंगे, बी को इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, आप क्या करो, इस 5 का 2 का एलसीएम ले लो, इस 5 का 2 का एलसीएम। देखो इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। इस 5 का 2 का एलसीएम ले लो, तो 5 का 2 का एलसीएम आ गया, ले से आ गया 10। 5 और 2 का एलसीएम, मतलब कि एलसीएम का मतलब होता है ऐसी संख्या हमको लेनी है जो 5 से भी कट जाए और जो 2 से भी कट जाए। तो 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, नहीं आया समझ में तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप क्या करो, इस 5 को, ये जो 5 है, इस 5 को 10 बना लो। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए भाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 2 जा 10। और यहाँ देखो नीचे भी क्या करेंगे, इस 2 को भी हम क्या बनाएंगे, 10 बना लेंगे। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करने की, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखना जरा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो b की वैल्यू ऊपर भी यहाँ भी 10 होगी और यहाँ भी 10 होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो 2 होता है, 2 ऐसा नहीं है इसी में मल्टीप्लाई करना है, 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है और 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। जितना भी रेशियो होगा यहाँ सब में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर ऊपर 2 ही है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 रेशियो, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, दोनों जगह 10 10 है तो 10 ही हो गया रेशियो। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, नीचे 5 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 8 10 15, 8 10 15। ठीक है बच्चों, नहीं आया समझ में तो दूसरा तरीका देख लो बच्चों, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ऐसे लिख लो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, फिर से बी और सी की वैल्यू कितनी है 2:3। बहुत आसान से आप कर सकते हो। देखो ऐसे कर लो, ये जो 4 है इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करो इसमें, ये जो 5 है इस 5 की यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करो, और ये जो 5 है इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो। तो देखो 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 रेशियो, 4 2 जा 8। 5 की मल्टीप्लाई इसमें 2 में करो, 5 2 जा 10 रेशियो, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। ठीक है, तो 5 3 जा 15,
देखो 8, 10, 15, तब भी तो यही आंसर आ रहा है 8, 10, 15। और भी तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दो कि भैया जो है जब भी आपका बी हो दोनों जगह तो बी को हमें सेम बना लेना है, सेम बना लेंगे। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर 5 है और नीचे बी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो आप क्या करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, 5 और 2 का एलसीएम लेके देखो। ऐसी संख्या एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो 10 से मतलब 5 से भी कट जाए और 2 से भी, वो होती है 10। तो 5 को 10 बना लो 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 10 बना लेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह होगी, तो ये हो गया। ऐसी 5 जो है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह होगी, तो ये हो गया। इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इससे वाले तरीके से कर लो। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ नीचे कर लो और इस वाले की यहाँ भी कर लो, ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तब भी यही आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8, 10, 15, 8, 10, 15, 8, 10, 15, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 8, 10, 15।